हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे कि अगर आफ्टर बर्थ आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आफ्टर बर्थ अगर बच्चे का वेट ना बढ़े तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास पर उसका असर पड़ सकता है, उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए सही से बच्चे का वेट बढ़ना आफ्टर बर्थ बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपके बच्चे का वेट आफ्टर बर्थ ना बढ़ रहा हो तो उसके पीछे का कारण क्या है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बच्चे का वेट आफ्टर बर्थ बढ़ता कैसे है। आफ्टर बर्थ बच्चे का जो वेट होता है वो 6 मंथ के बाद डबल हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके बच्चे का जन्म के वक्त वेट था 3 kg, 6 मंथ के बाद वो हो जाएगा 6 kg और 1 ईयर के बाद वो हो जाएगा 12 kg। ऐसे बच्चे का वेट जो है वो बढ़ता है, यूजुअली ऐसे बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का वेट ऐसे बढ़ेगा तो उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। हाँ, कुछ दिन आपको लग सकता है, मतलब आफ्टर बर्थ 6-7 दिन आपको लग सकता है कि बच्चे का वेट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि बच्चे का जो वाटर वेट है वो निकल जाता है। बच्चा मदर की वूम में रहता है जहाँ पे वो पानी में रहता है, तो पानी का एक वेट रहता है जो आफ्टर बर्थ वो निकल जाता है। तो आपको 2-3 दिन लग सकता है कि बच्चे का जो वेट है वो कम हो गया है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। बट उसके बाद जो बच्चे का वेट बढ़ने लगता है तब बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि बच्चे का वेट ऐसे बढ़ रहा है या नहीं, मतलब 6 मंथ के बाद बच्चे का वेट डबल हुआ है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर बच्चे का वेट ऐसे बढ़ रहा है तो बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। बट अगर बच्चे का वेट इस तरह से नहीं बढ़ रहा है तो ऐसा क्यों और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। आफ्टर बर्थ बच्चे का वेट ना बढ़ने का पहला कारण हो सकता है सही से बच्चे को न्यूट्रिशन ना मिलना। शायद सही से बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सही नहीं है, या तो फिर आप बच्चे को हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा है आपकी ब्रेस्ट मिल्क से, जिस वजह से आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। या एक और कारण हो सकता है फ्रीक्वेंटली साइड चेंज करना। यूजुअली जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब हम फ्रीक्वेंटली साइड चेंज करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक साइड से पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे साइड में बच्चे को ले जाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली साइड चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो पीछे का मिल्क होता है उसमें फैट, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होता है, जो बच्चे को मिलना ज़रूरी है। इसी से बच्चे का अच्छे से वेट गेन होता है। तो आपको एक साइड से पहले पूरा मिल्क पिलाना है, उसके बाद ही आपको स्विच करना है और दूसरे साइड से पिलाना है। फ्रीक्वेंटली आपको साइड चेंज नहीं करना है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ज़रूर आपको बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना चाहिए। यूजुअली हर 2 घंटे में बच्चे को भूख लग जाती है। अब छोटा बेबी है, उसका काम ही है खाना और सोना, तो हर 2-1 घंटे में बच्चे को फीड कराना चाहिए। इससे बच्चे का वेट गेन अच्छे से होगा। उनको भूख लग जाती है, खाली पेट बच्चे को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। तो हर 2 घंटे में कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को फीड कराओ, इससे बच्चे का वेट गेन अच्छे से होगा। या फिर आपको लगे कि बच्चे का वेट गेन सही से नहीं हो रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो आप बच्चे की पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके बच्चे को फार्मूला भी दे सकते हैं। अब कुछ पेरेंट्स बच्चे को फार्मूला देना प्रेफर नहीं करते हैं, डॉक्टर्स भी बच्चे को फार्मूला देना प्रेफर नहीं करते हैं। बट अगर बच्चे का पेट नहीं भरेगा, उसका सही से वेट गेन नहीं होगा, तो आपको बच्चे को फार्मूला देना ही पड़ेगा। मैंने खुद अपनी बेटी को ब्रेस्ट मिल्क भी दिया है और फार्मूला भी पिलाया है, क्योंकि मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे फार्मूला देना पड़ा। तो आप एक बार बच्चे के पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, और आप अगर आपको और बच्चे के पीडियाट्रिशियन को लगे कि बच्चे का वेट गेन सही से नहीं हो रहा है, तो आप बच्चे को फार्मूला दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने खुद भी अपनी बेटी को फार्मूला दिया है और साथ साथ मैंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया है। और आफ्टर 6 मंथ आपको बच्चे के डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। ऑब्वियसली आफ्टर 6 मंथ बच्चे का सॉलिड शुरू हो जाता है, तो आपको फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, पॉरीज वगैरह, खिचड़ी, ये सब कुछ बच्चे को देना होगा। सही से न्यूट्रिशन दीजिए, बच्चे का वेट गेन अपने आप ही होगा। और हाँ, आफ्टर 6 मंथ आपको बच्चे को मिल्क भी देना होगा। मतलब आफ्टर 6 मंथ आप बच्चे को सिर्फ सॉलिड दे रहे हो, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हो, या फार्मूला अगर बच्चा पीता है तो फार्मूला नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बच्चा सॉलिड कितना चम्मच लेता है? 2-3 चम्मच, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा ना। तो आपको बच्चे को मिल्क भी देना होगा, तभी बच्चे का सही से वेट गेन होगा। तो बच्चे को जो पॉडीज़ वगैरह है या प्यूरी वगैरह है, सॉलिड के साथ साथ आफ्टर 6 मंथ आपको बच्चे को मिल्क भी देना होगा, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो चाहे वो फॉर्मूला हो, तभी बच्चे का वेट गेन अच्छे से होगा। और बच्चे का सही से वेट गेन होने के लिए बच्चे का नींद कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ दिन में 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। वेट गेन अच्छे से होगा अगर आपका बच्चा सही से नींद कंप्लीट करेगा तो। बट कभी कभी क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जब घर पे आता है तो बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो क्या होता है कि कोई रिलेटिव आता है और हम बच्चे को जगा देते हैं कि देखो कौन आया है आपसे मिलने, ये बोलने के लिए जगा देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर कोई एक्टिविटी करने के लिए या खेलने के लिए हम बच्चे को जगा देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा सो रहा है, उसको सोने दीजिए, उसका नींद कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो कर सकते हो। रही बात फीड कराने के लिए बच्चे को उठा सकते हो या नहीं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपका बच्चा बस अभी अभी सोया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जगाना चाहिए। बट हाँ, अगर आपका बच्चा 2 घंटे से सो रहा है तो उसको जगा के आप फीड करा सकते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है तो आप बच्चे को सोए सोए ही फीड करा सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो बच्चे का नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से बच्चे का नींद कंप्लीट होगा तो उसका वेट गेन भी अच्छे से होगा। और हाँ, बच्चे को ज़्यादा रोने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रोने भी नहीं देना चाहिए। देखना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उन बच्चों का वेट गेन सही से नहीं होता है। अब रोना बच्चे का लैंग्वेज है, वो आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो रो रहा है। तो वो क्यों रो रहा है वो आपको समझना होगा और उस हिसाब से आपको सल्यूशन भी देना होगा। बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि गैस का प्रॉब्लम, डायपर गीला हो गया है, भूख लगी है, उसको बाहर जाना है, उसको माँ के पास जाना है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से बच्चा रोता है। तो रोने का जो कारण है वो ढूंढिए, सल्यूशन दीजिए, ताकि बच्चा कम से कम रोए। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोएगा तो उसका वेट गेन सही से नहीं होगा। इसके अलावा स्टमक वर्म भी एक कारण हो सकता है बच्चे के वेट गेन ना होने का, क्योंकि अगर बच्चे को स्टमक वर्म है तो बच्चे को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चे को जो भी आप खिला रहे हो वो सारा न्यूट्रिशन वो वर्म ही ले जा रहा है, बच्चे के बॉडी को कुछ भी नहीं लग रहा है। तो बच्चे का वेट गेन भी सही से नहीं हो रहा है। तो बच्चे का अगर सही से वेट गेन नहीं हो रहा है तो इसका कारण स्टमक वर्म हो सकता है। अब स्टमक वर्म छोटे बच्चे को कैसे होगा, आप ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल हो सकता है। जिस बॉटल से आप बच्चे को फीड कराते हो वो अगर अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं किया गया है, सही से क्लीन नहीं है, बच्चे चारों तरफ हाथ पैर देते हैं, वो जगह अगर सही से क्लीन नहीं है, बच्चा क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करते करते कोई भी चीज़ अगर बच्चा उठा के मुंह में डाल रहा है, बच्चे के खिलौने अगर क्लीन नहीं है वो बच्चा मुंह में डाल रहा है, गंदा वाला हाथ बच्चा मुंह में डाल रहा है, इससे बच्चे के पेट में कीड़े जा सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ जब बच्चे को आप सॉलिड देते हो, प्यूरी वगैरह देते हो, तब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर अच्छे से क्लीन ना हो तो उसमें से भी कीड़े जा सकते हैं बच्चे के पेट में। तो स्टमक वर्म के क्या कारण हो सकता है, तो स्टमक वर्म की वजह से बच्चे का वेट गेन भी नहीं होता है। और अगर बच्चे को कोई हेल्थ इशू हो, जैसे कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, किसी फूड से एलर्जी है, या बच्चे को हजम ही नहीं हो रहा है खाना, इन सब की वजह से भी बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप बच्चे को सब कुछ दे रहे हो, सही से न्यूट्रिशन दे रहे हो, बच्चा अपना नींद अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, फिर भी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपको बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, स्टमक वर्म है या इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है या कोई और हेल्थ इशू है जिस वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सही से बच्चे को न्यूट्रिशन देंगे तो बच्चे का वेट गेन अपने आप ही होगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर न्यूट्रिशन देने के बाद भी आपको सोचना पड़ रहा है कि क्यों बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और डॉक्टर जो भी बोले वो आपको फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जो बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं, मतलब जो प्रीमैच्योर बेबीज़ है, उनका डाइट और उनका देखभाल पूरी तरीके से अलग होता है। तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका बेबी प्रीमैच्योर है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उसका डाइट क्या होगा या उसका आप कैसे देखभाल करेंगे, और डॉक्टर जो भी बोले वही आपको फॉलो करना चाहिए।
तो बस आफ्टर 1 ईयर अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर बच्चे को न्यूट्रिशन देना चाहिए। देखना बच्चे का वेट अपने आप ही बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये पूरा वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चे की वेट कैसे बढ़ाए वो जानने में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।